ਐਮਸੀਡੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1957 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਪਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ मुख्य मंत्री आतिशी ने होर की कुछ कहा। जो चुनाव कल भारतीय जनता पार्टी ने कराया वो चुनाव गैर कानूनी है, वो चुनाव गैर संवैधानिक है और वो चुनाव गैर लोकतांत्रिक है। हमारा देश, भारत देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों से चलता है। दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए भारत के पार्लियामेंट ने, संसद ने एक कानून पारित किया हुआ है जो है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957। उस दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 के तहत कई सारे नियम, कानून, बायलॉज बने हुए हैं जिससे एमसीडी चलती है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस 1958। यानी दिल्ली नगर निगम में होने वाली कोई भी कार्यवाही संविधान के अनुसार बने हुए दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट और उस एक्ट के तहत बने हुए रेगुलेशंस के अनुसार होना होगा। अब उन नियम, कानून और रेगुलेशंस को अगर हम देखने जाएं तो जो प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस हैं उसमें रेगुलेशन 51 जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव के बारे में है, उसमें यह स्पष्ट है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव कॉरपोरेशन की मीटिंग में होगा। नंबर 1। नंबर 2, इसी प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस रेगुलेशंस के रेगुलेशन 3 सबसेक्शन 2 में यह लिखा है कि कॉरपोरेशन की मीटिंग का समय और स्थान और तारीख तय करना सिर्फ और सिर्फ मेयर की पावर में है। यानी सिर्फ मेयर तय कर सकती हैं कि कॉरपोरेशन की मीटिंग कब होगी। नंबर 3, डीएमसी एक्ट, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का सेक्शन 76 बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जब भी कॉरपोरेशन की मीटिंग होगी तो उसकी अध्यक्षता यानी उसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ਐਮਸੀਡੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1957 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਪਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਸ਼ੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। जो चुनाव कल भारतीय जनता पार्टी ने कराया वो चुनाव गैर कानूनी है, वो चुनाव गैर संवैधानिक है और वो चुनाव गैर लोकतांत्रिक है। हमारा देश, भारत देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों से चलता है। दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए भारत के पार्लियामेंट ने, संसद ने एक कानून पारित किया हुआ है जो है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957। उस दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 के तहत कई सारे नियम, कानून, बायलॉज बने हुए हैं जिससे एमसीडी चलती है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस 1958। यानी दिल्ली नगर निगम में होने वाली कोई भी कार्यवाही संविधान के अनुसार बने हुए दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट
और उस एक्ट के तहत बने हुए रेगुलेशंस के अनुसार होना होगा। अब उन नियम, कानून और रेगुलेशंस को अगर हम देखने जाएं, तो जो प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस हैं, उसमें रेगुलेशन 51 जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव के बारे में है, उसमें यह स्पष्ट है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव कॉरपोरेशन की मीटिंग में होगा, नंबर 1। नंबर 2, इसी प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस रेगुलेशंस के रेगुलेशन 3 सबसेक्शन 2 में यह लिखा है कि कॉरपोरेशन की मीटिंग का समय और स्थान और तारीख तय करना सिर्फ और सिर्फ मेयर की पावर में है। यानी सिर्फ मेयर तय कर सकती हैं कि कॉरपोरेशन की मीटिंग कब होगी। नंबर 3, डीएमसी एक्ट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का सेक्शन 76 बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जब भी कॉरपोरेशन की मीटिंग होगी तो उसकी अध्यक्षता यानी उसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेयर